आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। पिछले दिनों गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले और आसपास उपद्रवियों ने जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया, हम सभी भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया। फिलहाल पुलिस अपने तरीके से उन उपद्रवियों से निपटना जानती है और निपट भी रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हुआ किसान आंदोलन का। तो आइए चलते हैं राजपथ यानी दिल्ली की ओर, जहां हमारी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं रितेश शरण, और वहां पर टिके हुए किसानों से लगातार घुसकर बात कर रहे हैं, ले रहे हैं उनका हाल। नमस्कार, मैं रितेश अमेज नाउ टीम से आज यहाँ पे हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। कल रात से और अभी तक क्या चेंजेज हुई, क्या सुनने में आया, क्या बदलाव हुआ, कहाँ गया किसानों का आंदोलन और क्या कर रही है हमारी सरकार, इसके लिए खास बातचीत करेंगे अपने साथ इन्हीं किसान भाइयों के साथ। और हमारे साथ हैं इस समय, आपका क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम संदीप सिंह है। संदीप सिंह जी, आप एक किसान ही हैं या आप यहाँ के मेंबर या वॉलंटियर और क्या हैं? देखिए, मैं एक रिटायर जवान भी हूँ और मैं किसान भी हूँ। मैंने 16 साल आर्मी में सर्विस की है और यहाँ पर मैं एक सेवादार की ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं वॉलंटियर भी नहीं हूँ यहाँ का, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो हम लोग एक अपने हक की लड़ाई के लिए, ना तो किसी एक दूसरे के लिए, किसी के लिए नहीं, हम खुद की अपने पेट के खातिर अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लंगर लगे हुए हैं, वहाँ पर हम लोग खाना बनाने का, लोगों को खाना सर्व करने का जो काम हम लोग यहाँ पर करते हैं। संदीप जी, अभी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि काफ़ी किसान भाई लोग जो आंदोलन में आए थे वो जा चुके हैं और हमारी संख्या और आंदोलन कम पड़ रही है, कमज़ोर पड़ रही है, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोग गए हैं वापस, लेकिन यहाँ से वापस वो लोग गए हैं जो सिर्फ 26 जनवरी के लिए आए थे। पीछे अपने घरों में अपनी घरवालियों को अकेला छोड़ करके आए थे। हर एक इंसान अपने घर से निकल के आया था। कुछ लोग ऐसे थे जो पूरे के पूरे घर, अपने औरतों को भी, अपने बच्चों को भी लेकर के यहाँ पर आए हुए थे। अब भाई 26 जनवरी के लिए वो स्पेशली आए थे, तो उनका वो काम खत्म हो गया, वो चले गए। लेकिन यहाँ पर जो 2 महीने से किसान बैठा हुआ है, वो अब भी यहाँ पर बैठा है, उतनी ही संख्या में यहाँ पर बैठा है। आप इस तरफ घुमाकर देख सकते हैं, कैमरा घुमा करके देख सकते हैं। दोनों रोड जो जैसे पहले से चल रहे हैं वैसे ही यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं और अपना प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। अभी आपके अंदाज से कितनी संख्या में अभी किसान भाई सारे आंदोलन के लिए बैठे हैं? देखिए, ये अंदाजतन है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टेज पर भी कम से कम नहीं तो इस वक्त 10,000 के आसपास लोग हैं। ऐसे ही हर लंगर पे कोई 50-60 बंदे सेवा कर रहे हैं। करीब 15 से 20 लंगर हैं हमारे चल रहे हैं। और कोई जवान रात में जो ड्यूटियां दे रहे थे, कोई सो रहा है अभी दिन में, क्योंकि हम लोगों को रात में फिर जगना है। हम लोगों को अपनी सेफ्टी करनी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने तो यहाँ से अपना सब कुछ तामझाम उठा लिया था। उन्होंने तो हम लोगों को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया था मरने के लिए। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जवानों ने यहाँ पर रात में पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी करी और अपने आप को पूरा सेव किया, क्योंकि हमारी बहनें भी यहाँ सो रही हैं। हम लोग भी सो जाते, हमारी बहनों के साथ कोई हरकत हो जाती तो हम लोग किसको मुंह दिखाते। इसलिए हम लोग इस वक्त जवान हमारे कुछ सो भी रहे हैं, कुछ ट्रॉलियों में, कुछ टेंटों में। तकरीबन हमारे पास इस वक्त मेरे अंदाजे से 25,000 से लोग ऊपर हैं यहाँ। इस समय दीप सिद्धू चर्चा में है। हालांकि दीप सिद्धू ने ट्वीट किया है कि उसका पूरी घटना से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जमे हुए किसानों ने बताया कि उसी ने उन्हें भड़काया है। तो आइए फिर चलते हैं गाजीपुर बॉर्डर की ओर। संदीप सिंह जी, कुछ लोगों का कहना है और हमारी भारत की जनता में काफ़ी लोगों का ये कहना है कि जब हम तिरंगा झंडा लहराते हैं और उस जगह पे लहराते हैं जो लाल किला जैसा जगह है, तो वहाँ पे हमारे देश के झंडे के साथ दूसरे के झंडे को नहीं लगाना चाहिए। तो क्या ये पहले से सोच समझकर वहाँ पे दोनों झंडा लगाया गया था, या एक ही झंडा लाल किला पे हमारे भारत का झंडा ही लगाना था और किसी और ने जाके वहाँ पे किसानों का झंडा लगाया? वो तो देखिए सबको मालूम है सर कि वहाँ पर हुआ क्या।
अब वहाँ पर एक बंदा लाइव हो रहा है और वो दिखा रहा है कि मैं यहाँ पर दूसरा झंडा लगा रहा हूँ। वो तो सरेआम हम लोगों को सबको दिख रहा है कि वो किसका आदमी था। दीप सिद्धू जिसको कहते हैं, वो तो था ही इनका आदमी। सनी देओल के साथ, अमित शाह जी के साथ और मोदी जी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है, सबको दिख रहा है। अब वो गायब है, उसको पकड़ ही नहीं पा रही है। तो क्या दीप सिद्धू आपके टीम में या आपके किसान आंदोलन का पार्ट नहीं रहा है? वही तो हम लोगों को दुख है कि हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाए। वो शुरू से हमारा पार्ट बना हुआ था और हमारे जवानों को शुरू से ही उसने भड़काने का काम किया। वो यहाँ पर भी एक बार आकर के गया है, यहाँ पर भी लेक्चर दे करके गया है और हम लोगों ने उसका लेक्चर सुना। वो हम लोगों को यहाँ पर भी भड़का कर गया है। ऐसा सुनने में आया है कि कुछ इनाम और राशि भी रखी गई थी। ये हम लोगों को भी सुना है कि दीप सिद्धू ने वहाँ पर कोई 2.5 करोड़ का इनाम घोषित कर दिया था कि जो बंदा उसके ऊपर चढ़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। ये सुनने में हमें भी आया है, ये बातें सुनी हैं हमने। तो भाई वो तो पैसे वाले हैं, अगर वो जो खुद ही मीडिया को खरीद सकते हैं अरबों रुपया दे करके, तो 2.5 करोड़ रुपया देने में उनको क्या दिक्कत है? तो हमारा तो आंदोलन खराब करना था उन्होंने। अगर 2.5 करोड़ में हमारा आंदोलन खराब हो रहा है तो उनको क्या फर्क पड़ता है? इतना खर्चा कर रहे हैं वो हमारे आंदोलन को बिगाड़ने के लिए। 2.5 करोड़ तो चीज ही कुछ नहीं है। इन्होंने 10 करोड़ रुपया लगा दिया है इस आंदोलन को खराब करने के लिए कि ये आंदोलन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उड़ जाए। अब हम आपको ये बता रहे हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, पीछे हमारे पुलिस घरों में जा रही है, हम लोगों को धमका रही है। हमारे कई बंदों का, हमारे घर वालों का फ़ोन आ रहा है कि भाई पुलिस आ रही है, हमें धमका रही है। हमने कहा कोई बात नहीं, आप धमकते रहो, हम यहाँ बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, चाहे मोदी सरकार कुछ भी कर ले, 10 की जगह 10,000 करोड़ रुपया खर्च कर ले, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होगा जब तक मोदी अपने कानून वापस नहीं लेगा। लेकिन एक बात मैं आपको, जैसे कि मैंने पहले भी मीडिया में कहा था, अगर मोदी आज कानून वापस ले ले तो मैं अपने दिल से कहता हूं, मैं अगली बार फिर मोदी को वोट दूंगा। हम आपको एक खास बात बताना चाहते हैं। दिल्ली बॉर्डर से किसानों का जत्था अभी हटा नहीं है, सभी वहीं पर जमे हुए हैं। किसानों, अन्नदाताओं का पूरी तरह से सरकार पर अभी भी भरोसा कायम है। वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी जमे हैं जो इन किसानों को पानी की बोतलें पहुंचा रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, नाश्ता दे रहे हैं, कंबल, स्वेटर इत्यादि, टोपी, मोजे, ये सब चीज़ें उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। तो आइए फिर से एक नज़ारा लेने के लिए चलते हैं अपने टीम लीडर रितेश शरण की ओर। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है जी। तो इंद्रजीत जी, आप कहाँ से आए हैं? जी, डिस्ट्रिक्ट रामपुर जी। और ये जो आपने यहाँ जनरल स्टोर खोल के रखा है, ये क्या आप शॉपिंग के लिए खोल के रखे हो, इनके बाकी लोगों की सुविधा के परचेज करने के लिए, या ये एक फ्री सुविधा है बाकी किसान भाइयों के लिए? सर, ये ना किसानों का स्टोर है, किसानों के लिए खोला गया है, ये फ्री कॉस्ट है, यहाँ पे कोई पैसा नहीं देना किसी चीज़ का भी। तो ये सब जो किसानों भाइयों के लिए आपने जो इतने सारे सामान रखे हुए हैं यहाँ पे, जो आप सॉक्स हैं और साबुन हैं और कपड़े, चप्पल, पानी, मूंगफली, अच्छा, इतने खाने पीने के सामान और कपड़ों के सामान आपने रखे हैं। सामान है जी, बाज तो से लेकर नेल कटर। ये कहाँ से लाते हैं? क्या आप अपने पास से खरीद के आप ये दान दे रहे हैं, या सर सेवा में दे रहे हैं, या फिर आपको कहीं से किसी का योगदान मिल रहा है? सर, ये ना फ्रेंड सर्कल है हमारा, फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप में है, वही सेवा करते हैं, उसी पैसों से आता है सर ये, कि ना कि किसी की फंडिंग हमारे पास। वो जो लोकल लोग आते हैं दिल्ली शहर के, जो सेवादार हैं, यहाँ पर जो आते हैं, घूमने आते हैं, वो देखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, वो भी फंडिंग कर देते हैं, वो भी सेवा कर जाते हैं कि अपनी तरफ से। तो आपका क्या इरादा है, कब तक आप लोग यहाँ पे बैठेंगे और इस तरह सेवा करेंगे? सर, जब तक मोदी साहब हमारी बात नहीं मानेंगे ना, किसानों की बात नहीं मानेंगे, 3 काले कानून वापस नहीं लेंगे, जब तक हम यहीं रहेंगे। जब तक यहाँ किसान रहेंगे, जब तक हम भी यहीं रहेंगे, क्योंकि हम खुद किसान हैं, क्योंकि हम पक्के किसान हैं सर। तो आपकी किसानी इससे इम्पैक्ट नहीं हो रही है? आपका खेत कौन देख रहा है, आपका कारोबार कौन देख रहा है? और उस किसान जितने भी खेत और कारोबार पे ध्यान देते हैं, उससे तो पूरी देश चल रहा है, तो उसको कौन देख रहा है फिर? सर, ऐसा है ना, अगर एक बार फसल खराब भी हो जाएगी ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़मीन ही नहीं रहेगी तो सर खेती कस में करेंगे सर हम। तो ये फसल जो आपकी खराब हो रही है या होगी, उससे आपको नहीं लगता देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से टूट जाएगी? इस चीज़ को सर मोदी साहब को देखना चाहिए ना, इस चीज़ को मोदी साहब को देखना चाहिए कि अर्थव्यवस्था नीचे आएगी या ऊपर जाएगी। जो कानून
किसान के लिए, अगर किसान के लिए अच्छा ही नहीं है तो फिर उसे हटा लें, क्यों वापस नहीं ले रहे हैं? आप लोग को इतनी ठंड में सोने में और रहने में कोई हमारे सर पैर प्रॉब्लम नहीं हो रही है? सर पैर सूज गए, पैरों की उंगलियां सूज गई सर ठंड से, पर हमें हौसला ना सर यहाँ से निडर है, पक्के सर, वापस नहीं जाएंगे सर, चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपकी मांगें जल्दी पूरी होंगी। अभी सूचना मिली है कि पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर खाली करने को कहा है, अन्नदाताओं से पानी की सप्लाई को रोक दिया है और सिंधु बॉर्डर पर भी भारी पुलिस तैनात हो चुकी है। तो ये रही अब तक की सूचनाएं। तो समय समय पर ऐसी तमाम सूचनाओं, जानकारियों के लिए हम आपके सामने रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।